जब भी इसका परमीकरण करते हैं तो परमीकरण के लिए क्या करते हैं, ऊपर नीचे चिन्ह बदल के गुणा। इधर ध्यान से देखें, आपके सामने वैल्यू लिखा है, यदि x 1 से बड़ा है, ये बता रहा है x किससे बड़ा है, x से, ये तो क्लियर कर दिया कि 1 से तो इसकी वैल्यू बड़ी आएगी, ये तो फाइनल है। अगर ये वैल्यू यहाँ हम भाग दें, अगर कोई भी वैल्यू 1 से छोटी होगी तो वो आंसर तो हो नहीं सकता। डायरेक्ट हम इस प्रकार से स्मार्टनेस के साथ वो ऑप्शन हटा सकते हैं। जैसे हमने दिया 4 का भाग 3 में, ये वैल्यू हमारा आंसर नहीं होगा, क्योंकि सर ये वैल्यू 1 से छोटी आएगी, ये पक्का है। 5 से भाग 4 में भाग दें, 5 में भाग देंगे 4 का, वैल्यू 1 से बड़ी आ रही है। 3 का भाग देंगे 4 में 1 से बड़ी आ रही है, 2 ऑलरेडी 1 से बड़ी है, यानी 3 नहीं होगा। इसके अलावा कुछ भी हो सकता है, ये भी हमको नहीं पता। ये तो क्वेश्चन 4 है। क्वेश्चन 4 हमको क्या सिखा रहा है, क्या समझा रहा है, इस बात को हम समझने का प्रयास करें। थोड़ा सा लेंदी प्रश्न है, लेकिन हम समझने का कोशिश करते हैं तो एक एक बातें समझ में आएंगी। मैंने क्या कहा, प्रश्न आपके सामने लिखा है x + 1 अंडर रूट के अंदर है, प्लस में लिखा है, ये बड़ा प्लस बना रहा हूं जिससे आपको समझ में आए कि अलग अलग जुड़े हैं। हमने दूसरा भी लिखा x - 1 अंडर रूट में लिखा है, बोलो यही तो वैल्यू लिखी है। नीचे हम चलते हैं, क्या लिखा है, x + 1 अंडर रूट के अंदर है, माइनस बड़ा सा दिख रहा होगा, x - 1 अंडर रूट के अंदर, ये भी आपको दिखाई दे रहा है। जब भी इसका परमीकरण करते हैं तो परमीकरण के लिए क्या करते हैं, ऊपर नीचे चिन्ह बदल के गुणा करते हैं। तो गुणा करेंगे तो किसका करेंगे, x माइनस का x + 1 अंडर रूट में, माइनस की जगह क्या हो जाएगा, प्लस बड़ा सा कर दिया है, x - 1 अंडर रूट में, नीचे हम किसका गुणा करेंगे, x + 1, ये भी अंडर रूट में है, प्लस इसका भी बड़ा दिख रहा है, x - 1 अंडर रूट में। एनी प्रॉब्लम, यहाँ तक की सब बातें क्लियर हैं क्या? क्योंकि पूरी वैल्यू को हमें चिन्ह बदल के गुणा करना था। जैसे ही बेटा अगर आपने ये काम कर लिया है तो आगे हमें एक एक स्टेप को समझते हुए चलना है। मुझे आप बताओ ऊपर क्या बन रहा है, प्लस में वैल्यू है दोनों, बोलो है कि नहीं? तो फॉर्मूला बन जाएगा a + b का होल स्क्वायर। क्या बन जाएगा, a + b का होल स्क्वायर। तो वैल्यू आएगी x + 1 अंडर रूट के अंदर, प्लस में होगा x - 1 अंडर रूट के अंदर, और वैल्यू पर क्या हो जाएगा, स्क्वायर। बात क्लियर है? नीचे आ रहा है a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, बोलो यही तो हो रहा है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ, हम लिखेंगे x + 1 अंडर रूट में लिखेंगे स्क्वायर, माइनस का है अंडर रूट में x - 1, और इसके ऊपर क्या लगा है, स्क्वायर लगा है। बात क्लियर हो गई? आगे चलते हैं बेटा। जैसे ही हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमने क्या देखा, हमने देखा ये जो वैल्यू लिखी है इसको खोलना प्रारंभ कर दो, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, यही तो होगा। तो x + 1 का स्क्वायर करेंगे तो इसकी वजह से रूट हटेगा कि नहीं हटेगा, तो मैं डायरेक्ट हटा रहा हूँ, x + 1 आएगा, प्लस बड़ा वाला x - 1 आएगा अगले में, फिर से हम लिखेंगे प्लस 2 अंडर रूट में क्या आ जाएगा, a बोले तो x + 1, फिर से b के रूप में क्या आ जाएगा, x - 1 अंडर रूट में। कोई शिकायत है किसी को यहाँ तक? ये हमारे पास वैल्यू आ गई। नीचे मुझे बताओ क्या मिलेगा, भाई इसके स्क्वायर की वजह से उड़ गया, इसके स्क्वायर की वजह से उड़ गया, दोनों को मैं उड़ा भी रहा हूं, लो आपको समस्या नहीं होनी चाहिए। वैल्यू क्या मिलेगी, x + 1 माइनस का x प्लस का 1। बोलो शिकायत है यहाँ तक किसी को? जब शिकायत नहीं है तो आगे सॉल्व करते हैं। जैसे ही हमने आगे सॉल्व किया तो ध्यान से देखना क्या मिलने वाला है। यहाँ से क्या उड़ा दिया जाएगा, यहाँ से हम देख रहे हैं बेटा कि -1 और +1 एक दूसरे से काट दिए गए। यहाँ से देख रहे हैं कि माइनस का x प्लस का x एक दूसरे से काट दिया गया। क्या मिलेगा बचाओ, x और x 2x प्लस का 2, x + 1 इंटू x - 1 बटे में कितना होगा 2। इस 2 को क्या निकालेंगे, कॉमन। जब कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा बताओ, कॉमन निकालने पर ये 2 कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, बोलो ये 2 आएगा बाहर, तो वैल्यू क्या बची रह जाएगी, वैल्यू बचेगी x + 1 अंडर रूट में और डॉट करके x - 1 अंडर रूट में। बोलो ये बचेगा कि नहीं बचेगा? मैं यहाँ ये काम कर सकता हूँ, ये माइनस की है प्लस की है, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो हो जाएगा a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। तो अंडर रूट में क्या आएगा बताओ, x स्क्वायर माइनस का 1 आएगा कि नहीं आएगा? कोई शिकायत है यहाँ तक किसी को? अरे x स्क्वायर माइनस का 1 आएगा कि नहीं आएगा? अरे a का स्क्वायर माइनस का b का स्क्वायर, तो x स्क्वायर प्लस माइनस का 1 का स्क्वायर। तो भाई जब स्क्वायर होगा तो इसकी वजह से 1 पे स्क्वायर लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो हमने यही लिख दिया। ये वैल्यू किसके बराबर है, पूरी 2 के बराबर। ये वैल्यू पूरी किसके बराबर है, 2 के बराबर, जो कि अपन अभी तक नहीं कर रहे थे। लेकिन जैसे ही नीचे स्टेप पूरा कंप्लीट होता है हमने इसके 2 के बराबर लिख दिया। इस x को मैं ले जाऊंगा उधर, तो इधर बचेगा x स्क्वायर माइनस का 1 और उधर हो जाएगा 2 माइनस का x। बोलो होगा कि नहीं होगा? स्क्वायर एट बोथ साइड जब करेंगे, दोनों पक्षों का क्या करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर,
जैसे ही बेटा दोनों साइड हम स्क्वायर करेंगे तो हमारा जो आंसर आने वाला है वो अभी पता चलता है। जैसे ही वर्ग किया तो मुझे बताओ, वर्ग करने पर, यही वर्ग कर दे रहा हूं, देखो ध्यान से, जैसे ही वर्ग किया तो वर्ग करने पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, वर्ग की वजह से ये रूट हट जाएगा कि नहीं हट जाएगा। तो इधर वैल्यू क्या बचेगी बताओ, इधर वैल्यू बचेगी एक्स स्क्वायर माइनस का 1, लेकिन इधर वैल्यू क्या हो जाएगी, ए स्क्वायर बोले तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस बी स्क्वायर बोले तो एक्स का स्क्वायर माइनस का 2ab बोले तो 2 दूनी 4x। बोलो होगा कि नहीं होगा, किसको समझ में नहीं आया, 2 दूनी। हमने क्या किया, जैसे इसको सॉल्व करेंगे तो देखो ध्यान से, अब आप मुझे एक बात बताओ, इधर क्या कर लेंगे, इधर प्लस का एक्स स्क्वायर है, ये भी प्लस का एक्स जो स्क्वायर है, और जब भी बराबर के इधर और उधर बेटा जाते हैं, वैल्यू अगर सेम चिन्ह के साथ है तो वो कट जाती है। बोलो कटती है कि नहीं कटती। तो बराबर का एक्स स्क्वायर माइनस बराबर का, बोलो है कि नहीं, प्लस में एक्स स्क्वायर ये भी है, प्लस में एक्स स्क्वायर ये भी है। अरे स्वाभाविक सी बात है, ऐसे एक्स स्क्वायर को उधर लेके जाओगे तो माइनस का होगा कि नहीं होगा, और जब ये माइनस का होगा तो ये प्लस का एक्स स्क्वायर है, वो माइनस का एक्स जो स्क्वायर है वो भी कट जाएगा। तो हमने देखा क्या बचेगा, हमने देखा 4x को लेके आओगे इधर बराबर के तो प्लस का होगा कि नहीं होगा, इस एक को ले जाओगे उधर तो ये भी प्लस का हो जाएगा, 4 प्लस 1। तो x बराबर कितना, 5 के बटे में ये 4 भी कहाँ पहुंच गया, नीचे। हमारा फाइनल आंसर क्या आता है, x की वैल्यू आ गई 5/4, x की वैल्यू क्या आ गई 5/4 बोले तो ऑप्शन नंबर ये। कहानी क्लियर हो गई।